बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ सब्लिमेशन। आज जो हम फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उनमें से नेक्स्ट आपका टॉपिक है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑन हीटिंग a solid directly gets converted to vapors without passing liquid state and vapors get converted back to the solid state। ठीक है, ऐसे मटेरियल को आप फिर सब्लाइम्ड मटेरियल कहेंगे जिसपे सब्लिमेशन का प्रोसेस किया। तो इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें। इट इज़ द प्रोसेस, ये ऐसा मरला है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को जब हीट करते हो तो हीट पे ये सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अपनी वेपर स्टेट में विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट। इनके यूँ नहीं होगा कि सॉलिड है पहले उसकी लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट हो और नेक्स्ट वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो, बल्कि डायरेक्ट आपका जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर स्टेट में, गैशियस स्टेट में। कैसे है, आपके पास पानी है, ठीक है, जब आप फ्रिज में रखते हो तो ये फ्रीज़ जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है जिसको आप बर्फ़ कहते हो। फिर इस बर्फ़ को जब आप हीट देते हो तो ये पहले लिक्विड स्टेट वाटर में कन्वर्ट होगा और जब इस लिक्विड को आप इतनी हीट देंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो उस पर ये क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिक्विड के वेपर्स में कन्वर्ट होना ये उसकी गैशियस फेस है। तो इस तरह एक सॉलिड पहले लिक्विड में वाटर कन्वर्ट हुआ है और फिर लिक्विड से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है, आपकी केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल लैब्स में आप यूज़ करते हो, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है आपका सॉलिड से वेपर स्टेट्स में, सॉलिड से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होगा विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट, यानी सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, और बाद में आप इन वेपर्स को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो अगेन सॉलिड के अंदर। लेकिन यहाँ भी अगेन ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो किया गया है। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में वेपर्स अगेन लिक्विड स्टेट से पास हुए बगैर ही आपके दोबारा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अब वो मटेरियल जिस पे आपने सब्लिमेशन का प्रोसेस किया है, द मटेरियल विच इज़ ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस इज़ नोन एज सब्लिमेट और सब्लाइम्ड मटेरियल। इसको सब्लिमेट भी कहते हैं, ऐसा मटेरियल जिसको पे आपने सब्लिमेशन किया है। तो द मटेरियल विच इज़ ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस इज़ नोन एज सब्लाइम्ड मटेरियल और सब्लिमेट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद बता दिया है कि उस मटेरियल को सब्लाइम्ड मटेरियल या सब्लिमेट कहते हैं। अब इस मेथड की तरफ आएँ कि ये प्रोसेस हम करते कैसे हैं, तरीका क्या है, मेथड क्या है। तो इसको हम लेबॉरेटरी स्केल पे मोस्टली सब्लिमेशन को करते हैं। सब्लिमेशन का जो ऑपरेटर्स अगर देखें तो ये ऑपरेटर्स ऑफ सब्लिमेशन कंसिस्ट ऑफ चाइना डिश, इसमें चाइना डिश है, परफोरेटेड फिल्टर पेपर है, फनल है, प्लग ऑफ कॉटन वूल है। ठीक है, और एक सोर्स ऑफ हीट के तौर पर आप बंसन बर्नर को या सैंड बाथ को, वाटर बाथ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इसकी डायग्राम की तरफ आप आएँ तो आप देखेंगे कि इधर एक बंसन बर्नर फ्लेमिंग के लिए आपको दिया गया, हीट के लिए। सैंड बाथ भी यूज़ कर सकते हैं आप। और ट्राईपॉड स्टैंड है। ट्राईपॉड स्टैंड के बाद ये चाइना डिश है। चाइना डिश में आप वो मटेरियल रखेंगे जिसकी आपने सब्लिमेशन करनी है। ठीक है, आपको एक फ़नल दिखाया गया है और ये फ़नल इन्वर्टेड है, इनके उल्टा करके आपने रखा हुआ है। तो इन्वर्टेड फ़नल होगा। इसके फ़नल के जो आप नेक है, उस नेक है और उसकी स्टेम है फ़नल की स्टेम में कॉटन प्लग की हुई है ताकि वेपर्स जो हैं लिक्विड के मिक्सचर के, जो सॉलिड के वेपर्स बनेंगे वो बाहर आपके फ़िज़ा में शामिल ना हो सकें, एटमॉस्फेयर में ना जा सके। ठीक है, और उसके बाद आप एक फ़िल्टर पेपर यूज़ करोगे और इस फ़िल्टर पेपर में डिफरेंट साइज़ की परफोरेशंस या होल्स आप बना देंगे। इस परफोरेटेड फ़िल्टर पेपर को आप इन्वर्टेड फ़नल के नीचे रखेंगे चाइना डिश की सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि द मटेरियल टू बी सब्लाइम्ड इज़ पुट इन द चाइना डिश। वो मटेरियल
जिसको आपने जिनकी सब्लिमेशन करनी है उस मटेरियल को, उस मिक्सचर को आप इस चाइना डिश में डालेंगे। चाइना डिश में मटेरियल को पुट करने के बाद विच इज़ कवर्ड विद अ परफोरेटेड फिल्टर पेपर, और इस चाइना डिश को आप एक पोरस परफोरेटेड सुराखदार फिल्टर पेपर से कवर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ग्लास फनल, द ओपन एंड ऑफ द सप्लाइम्ड प्रोडक्ट इज प्लेस्ड इन द इन्वर्टेड पोजीशन ओवर द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के बाद, परफोरेटेड फिल्टर के पेपर के बाद आपने एक इन्वर्टेड फ़नल, एक फ़नल लेनी है, उसे उल्टा करके इस परफोरेटेड फिल्टर पेपर की सरफेस पे रख देना है, जो कि चाइना डिश की सरफेस को कवर कर रहा है। ठीक है, the China dish is heated over sand bath and vapor pass through the perforation of filter papers, which are collected on the inner surface of the glass funnel, which is kept cool from outside by wrapping a wet filter paper or cotton wool। तो आप क्या करोगे, जब आप सैंड बाथ पे या बंसन बर्नर पे हीट करोगे तो ये हीटिंग सोर्स जो है, जब हीटिंग प्रोवाइड करेगा उस मिक्सचर, उस सॉलिड को जो कि चाइना डिश में आपने रखा है ताकि उसकी सब्लिमेशन हो सके, तो क्या होगा कि सॉलिड के वेपर्स बनेंगे जो कि इस परफोरेटेड फिल्टर पेपर के परफोरेशन से, होल से पास होके आपकी फ़नल की इन्वर्टेड फ़नल की इनर सरफेस पे कलेक्ट होंगे। ये जगह जहाँ सब्लिमेट दिखाया हुआ है, इनर सरफेस फ़नल की ये है, या फ़नल की ये इनर सरफेस है। तो इनर सरफेस पे आपके ये सॉलिड के वेपर्स, ज़ाहिर बात है सॉलिड को हीट किया वो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, इसके वेपर सब्लिमेट जिनको आप बाद में कहेंगे, ये सब्लिमेट मटेरियल आपके इनर सरफेस पे इन्वर्टेड फ़नल के कलेक्ट होना या डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आप क्या करोगे कि इस फ़नल के आउटर जो सरफेस है, इनर सरफेस पे आपके वेपर्स हैं और आउटर सरफेस को आप कूलिंग प्रोवाइड करोगे, या तो किसी वेट फिल्टर पेपर की मदद से, या आप क्या करोगे कि कॉटन वूल को इस फ़नल के आउटर सरफेस पे रैप कर दोगे, जिसकी वजह से ये इन वेपर्स को कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है। जैसे इसको कूलिंग प्रोवाइड होगी तो ये वेपर्स जो है अगेन कन्वर्टेड बैक होंगे वो सॉलिड के, पहले सॉलिड बंसन बर्नर या सैंड बाथ पे वेपर्स में कन्वर्ट हुआ था और इनर सरफेस पे कलेक्ट था इन्वर्टेड फ़नल के। उसके बाद ये जो जब आपने कूलिंग इफेक्ट दिया है बाय रैपिंग कॉटन वूल और वेट फिल्टर पेपर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इन्वर्टेड फ़नल, तो क्या होगा, इस कूलिंग इफेक्ट की वजह से ये वेपर्स अगेन कन्वर्टेड बैक हो जाएंगे सॉलिड्स में एंड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है कि आपके जो सब्लिमेशन प्रोसेस है इसमें कोई सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट होता है और उसके वेपर्स दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट से गुजरे बगैर सॉलिड वेपर्स में भी कन्वर्ट होगा और वेपर्स अगेन सॉलिड में कन्वर्ट होगा विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि कूलिंग की वजह से क्या होगा कि आपके जो वेपर्स हैं वो कन्वर्ट बैक हो जाएंगे अगेन सॉलिड्स। तो ये वही प्रोसेस है कि इसमें या सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं या वेपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन जो दरमियानी स्टेट है आपके मैटर की लिक्विड स्टेट, उसमें उससे पास भी नहीं हो रहे, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर्स बन रहे हैं और वेपर से सॉलिड बन रहे हैं। ये इसकी सारा ऑपरेटर्स था, वर्किंग थी। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। Applications में this process is used in the purification of many pharmaceutical substances such as iodine, camphor and sublimed sulfur। तो ये मुख्तलिफ जो मैंने कहा कि वो मटेरियल जिसको आप सब्लिमेशन से ऑब्टेन करते हो उसको सब्लाइम्ड मटेरियल कहते हो। तो मुख्तलिफ सब्लाइम्ड मटेरियल आपकी फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होते हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की प्योरीफिकेशन के लिए, उनको खालिस बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से सब्लाइम्ड मटेरियल हैं जो प्योरीफाई मटेरियल होंगे और प्योरीफिकेशन में यूज़ हो रहे हैं ये सब्लिमेशन प्रोसेस? इसमें आयोडीन है, कैम्फर है, कफूर को कहते हैं, और सब्लाइम्ड सल्फर है। इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड एंड नेफ्थलीन। मुख्तलिफ जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं आपके जो जिनकी वाइड एप्लीकेशन है आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी और केमिकल इंडस्ट्री में भी, जैसे कि आयोडीन है मुख्तलिफ मेडिसन की तैयारी में यूज़ होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट के यूज़ के तौर पर यूज़ होता है, मुख्तलिफ स्किन के कैंसर हैं या थायराइड के डिजीज़ हैं उसमें। अमोनियम क्लोराइड नशादर
पॉलीमर कहते हैं इसको आप। तो अमोनियम क्लोराइड H4Cl इसकी प्रिपरेशन है आपकी लैब्स में, या नेफ्थलीन मटेरियल जो है आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, इसकी प्रिपरेशन के लिए आप क्या करते हो, यूज़ करते हो ये सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारा आज आपने सब्लिमेशन के बारे में पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन, इसका मेथड, इसका ऑपरेटर्स, इसकी वर्किंग, ठीक है, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में या टॉपिक में आप पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रिचुरेशन एंड फ्लोरेसेंस। दैट्स ऑल।